आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, द टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस कोलाइड इलास्टिकली विद वेलोसिटीज v एंड 2v, देन फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, एक का मास है m और एक का मास है 2m। ठीक है, और ये दोनों इलास्टिकली कोलाइड करते हैं और इनकी वेलोसिटीज़ इनिशियल मुझे गिवन है, इसकी v है और इसकी 2v है। क्वेश्चन में गिवन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ है, तो मुझसे पूछा है कि जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज़ कितनी होंगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, अगर इन दोनों पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम मान लूँ तो ड्यूरिंग कोलिजन इनके बीच में जो भी फोर्सेज लग रही होंगी ड्यूरिंग कोलिजन, वो सारी इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगी। ठीक है, और सारी फोर्सेज इंटरनल हो गई तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होगा इनके पास। ठीक है, यानी कि नेट एफ एक्सटर्नल इसके ऊपर ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसके पास, एम मास का वी वेलोसिटी से जा रहा था। ये जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो एम मास का पार्टिकल था वी से जा रहा था और एक था 2m मास का जो कि कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, -2v से। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना है और ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में तो है नेगेटिव होगी, इज इक्वल्स टू फाइनल बाद में मान लेता हूँ कि ये जो टकराने के बाद दोनों पार्टिकल्स इस साइड जा रहे होंगे, ये जा रहा होगा v1 से। ठीक है, मान लेता हूँ ये v1 से जा रहा होगा इधर और ये v2 से जा रहा होगा। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा कि m मास का पार्टिकल है वो -v1 वेलोसिटी से जा रहा है, प्लस 2m मास का पार्टिकल है वो -v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से m कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v -4v इज इक्वल्स टू -v1 -2v2। ठीक है, तो v -4v मैं लिख सकता हूँ -3v इज इक्वल्स टू, या यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3v इज इक्वल्स टू v1 प्लस 2v2। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई v1 और v2 को रिलेट करते हुए। तो इस इक्वेशन में मुझे v क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, v1 v2 मुझे अननोन है, तो मुझे एक और इक्वेशन लानी पड़ेगी ताकि मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यूज़ निकाल सकूँ। तो वो कहाँ से लाएंगे अब, देखो क्वेश्चन में मुझे बोला है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिकली हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ई की वैल्यू जो होगी, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो 1 होगा। ठीक है, और ई की अगर डेफिनेशन में देखूँ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये होती है। तो और ये मुझे 1 गिवन है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये v1 से जा रहा है और ये v2 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी v1 माइनस v2। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इस साइड में v है और इस डायरेक्शन में 2v है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v प्लस v। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3v। तो यहाँ से मेरे पास आ गया दैट v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 3v। ये आ गई मेरे पास एक और इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 3v, और सेकंड इक्वेशन है v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 3v। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, 3v से 3v भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट 3v2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि v2 आ गया 0। ठीक है, और v2 इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा, या 1 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3v। ये आ गई मेरे पास v1 और v2 की वैल्यू, कि जब ये दोनों पार्टिकल्स टकरा जाएंगे तो जो v2 है यानी कि जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, और जो छोटा वाला पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, वो कितनी हो जाएगी 3v। अब देखो ये v1 जो है मेरे पास पॉजिटिव आया है।
ठीक है। तो मैंने V1 को इस डायरेक्शन में माना था और पॉजिटिव आया, यानी कि इसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर V1 की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आई होती तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटीज़ आ गई कितनी, 0 और 3v। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे मेरे आंसर से मैच होते हुए दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।